एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में जिंदा रहूं तो कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में जरा अजीब सा लगेगा, लेकिन वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ पौधा या घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर मंदिर के आसपास दिखाई दे तो उसे वहीं तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई चींटी नहीं मरनी चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहां से चला जाता है। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों करवा रहे हैं। यह सोच रहा था कि महात्मा जी उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं और सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती हैं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूं तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वे इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक तो कतार से चल रही थी, अब बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। यह करने के बाद युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा ने कहा था, जो कि मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले सुबह उसने घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन यह देखकर चौंक जाता है कि चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी थी। उस आदमी को देखकर लगा कि चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर उसी जगह तबाह किया गया था और उसी जगह उन्होंने अपना घर फिर से बना लिया। यह सोचकर आदमी हंसने लगा। फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई। थोड़ी देर में ही वे चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से सोचता है कि इस बार तो मैंने अच्छी तरीके से उस घर को तबाह कर दिया है। अब तो वे चींटियां यहाँ पर अपना घर नहीं बना पाएंगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां अपना घर ना बनाए। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त
फिर से वह युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा यह सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वो महात्मा सिद्ध पुरुष ही ना हो? क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि अपने काम को पहले पूरा कर लो, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसने घर को तबाह कर दिया था, और वो देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वहां पर चींटियों का कोई घर नहीं था। वो चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज का आने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने तो चींटियों का घर तबाह कर दिया था और वो अपना घर भी बदल चुकी है। महात्मा जी ने मुझे 7 दिन आने के बाद कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा? और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वो सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उसी पहाड़ी से महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो चींटियों का ही बनाया हुआ था, मतलब कि चींटियों का ही घर था। अब वह चींटियां नए घर में वास कर रही थी। यह नया घर उसने पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर बनाया था, और जब उस युवक की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर बदल कर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था। यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वे अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था तो वहां भी अनाज के कण बचे हुए थे, और चींटियां वहां से भी अनाज के कण को इकट्ठा करके वापस नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था और खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से घर को तोड़ने का निश्चय किया, और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त थी जो महात्मा ने रखी थी, इसलिए वह बड़ी ही सावधानी से उनके घर को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया, और घर को तबाह करने के बाद बड़े ही दुखी मन से पहले की तरह ही वो घर ज्यादा दुखी होकर लौटता है, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था, और अब वह अपने आप को शैतान और दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि अब मैं वापस क्यों जाऊं, क्योंकि मैंने तो उनका घर फिर से तोड़ दिया, और शायद महात्मा ने मुझे इसी तरह तंग करने के लिए या मेरे संयम की परीक्षा लेने के लिए मुझे ऐसा काम सौंपा था। लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह उसकी आंख जल्दी ही खुल जाती है, और वह फिर से नहाने धोने के बाद उस पहाड़ी की ओर चल देता है। जब वह पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि चींटियों ने फिर से उसी जगह पर अपना घर बना लिया था, और वहां पर उसी तरह अपने अनाज और भोजन को जमा कर रही थी। अब वह नवयुवक सोचने लगा कि चींटियां कितनी मूर्ख है। इनको पता है कि मैं यहाँ आता हूँ, इनका घर तोड़ देता हूँ, इसके बावजूद ये चींटियां फिर से वहीं पर आकर अपना घर बना लेती हैं। क्यों ना मैं महात्मा जी की आज्ञा का पालन करूं, और शायद वह कुछ ठीक कर रहे हैं। यही सोचकर उसने फिर से उनका घर तहस नहस कर दिया। यूं ही करते हुए 7 दिन बीत गए। अब वह युवक थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि चींटियों ने उसे सिखाया कि भले ही कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। 7वें दिन जब वो पहाड़ी से नीचे उतरा तो उसके मन में शांति थी। वह वापस महात्मा के पास गया। महात्मा ने उसे देखकर पूछा, अब तुम्हें क्या समझ में आया? युवक ने उत्तर दिया, मुझे समझ में आ गया है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, बार बार कोशिश करते रहना चाहिए।
जैसे कि चींटियां करती हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। चींटियां हार नहीं मानती और लगातार कोशिश करती रहती है। अगर तुम भी जीवन में यही अनुकरण करोगे, ऐसा ही नियम पालन करोगे, तो तुम्हें भी कभी हार नहीं मिलेगी। युवक ने महात्मा का धन्यवाद किया और अपने जीवन में इस शिक्षा का पालन करना शुरू किया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने के लिए मिला तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरक कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।